हाय गाइस, मेरा नाम उसामा है। मैं एक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर हूँ। हम पीएलसी, डीसीएस, स्काडा और इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी जीएक्स डेवलपर प्रोग्राम कोर्स की सेकंड वीडियो है। आज की वीडियो में हम मित्सुबिशी पीएलसी में प्रोग्राम अपलोड और डाउनलोड करना सीखेंगे। जैसे कि आप सबको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये मेरे पास मित्सुबिशी का कंट्रोलर है। इसका मॉडल नंबर FX1S30MT है और ये 220 वोल्टेज को यूज़ करता है। आप सब लोग अपनी नेम प्लेट को ध्यान से पढ़िएगा। डिफरेंट कंट्रोलर डिफरेंट वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। तो मैं इसे डायरेक्टली 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि जैसे ही मैंने इसे 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया, इसकी पावर की लाइट और रन की लाइट ऑन हो गई है। आप इसे गौर कर सकते हैं, ये दोनों लाइट्स ऑन हुई हुई हैं। अब मैं आपको इससे कुछ इनपुट्स ऑन करके दिखाता हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मित्सुबिशी के तमाम मॉड्यूल डिफरेंट तरीके से इनपुट लेते हैं। इस चीज़ को आपको डेटा शीट से वेरीफाई करना होगा। मेरे मॉड्यूल की डेटा शीट के मुताबिक अगर मैं कॉम पोर्ट को X0 से शॉर्ट करूंगा तो X0 ऑन हो जाएगा। कुछ मित्सुबिशी के कंट्रोलर पर सोर्स और सिंक का ऑप्शन भी आता है, जिसे आप लोग 24 या 0 वोल्ट से अप्लाई करके और X0 को उसका अल्टरनेट वोल्टेज अप्लाई करके भी X0 ऑन करवा सकते हैं। सो इस चीज़ को अपने डेटा शीट से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मैं इसकी कॉम के ऊपर एक तार लगा लेता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा अगर आपका कंट्रोलर 220 वोल्ट का है तो आप सबसे पहले पावर ऑफ कर लें, ताकि शॉक लगने के चांसेस ना हो। अब मैं जल्दी से अपने कंट्रोलर को ऑन कर लेता हूँ और कॉम की तार को X0 के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि X0 की इनपुट ऑन हुई हुई है, लेकिन इसके मुकाबले में कोई भी आउटपुट ऑन नहीं है। मैं आपको इसको मल्टीपल पॉइंट्स पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि इनपुट ऑन हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले में कोई भी आउटपुट ऑन नहीं हो रही। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, GX डेवलपर के अंदर। ये मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया हूँ। या अब हम जल्दी से एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो अब अपने सॉफ्टवेयर में आने के बाद हम एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ मैं जाऊँगा न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन में, और यहाँ से आप अपनी पीएलसी सीरीज़ और अपनी पीएलसी टाइप अपने मॉडल के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। जो कि मेरा मॉडल FX1S है, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ एक बेसिक से एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। आप लोगों को बार के अंदर इसके शॉर्टकट्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जैसे F5 NO इनपुट के लिए है, F7 एक कोयल इंसर्ट करने के लिए है। इसी तरीके से आपको मल्टीपल शॉर्टकट भी दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए हम अपने कंट्रोलर को कम्युनिकेशन केबल के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए मैं ये DB9 टू डी नेट की एक स्टैंडर्ड केबल यूज़ कर रहा हूँ। इसकी डी नेट साइड को हम पीएलसी के अंदर लगाएंगे और DB9 साइड को लैपटॉप के अंदर लगाएंगे। अगर आपका लैपटॉप DB9 को सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए आपको DB9 टू USB का कन्वर्टर चाहिए होगा। जिस किसी को केबल की डायग्राम चाहिए हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाके आसानी से ये डायग्राम देख के अपनी केबल बना सकते हैं। अब मैं जल्दी से अपने पीएलसी को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वापस अपने लैपटॉप में आ जाऊँगा। यहाँ से प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ ऑनलाइन में ट्रांसफ़र सेटअप के अंदर आके अपनी पीएलसी की कॉम पोर्ट चूज़ करूँगा। अगर आप लोग DB9 टू USB कन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों की कॉम पोर्ट यहाँ COM1 नहीं होगी, डिफरेंट होगी, जिसे आप डिवाइस मैनेजर में आके आसानी से चेक कर सकते हैं। जब आप यहाँ डिवाइस मैनेजर में आएंगे तो पोर्ट्स के अंदर में आपको मल्टीपल कॉम पोर्ट शो हो रही होंगी। आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग अपनी कॉम पोर्ट का नंबर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे GX डेवलपर में दोबारा आएंगे और सीरियल के टैब को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आके अपनी कॉम पोर्ट को इंटर कर सकते हैं। मेरे केस में चूँकि मैं DB9 पोर्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ कॉम पोर्ट 1 होगी। उसके बाद मैं यहाँ कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक करूँगा।
आप देख सकते हैं कि GX डेवलपर ने इजीली PLC को कम्युनिकेट कर लिया है। अब मैं यहाँ ऑनलाइन के ऑप्शन में आऊँगा और राइट टू PLC करूँगा। प्रोग्राम को चूज़ कर लेंगे और एग्जीक्यूट PLC। आप देख सकते हैं ये एक एरर शो कर रहा है कि मेरी PLC रन मोड में है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ PLC से रन मोड को प्रोग्राम मोड में करेंगे। हर PLC में रन मोड से प्रोग्राम मोड में जाने के लिए एक बटन दिया होता है। ये एक फिजिकल बटन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी केबल के पास एक बटन बना हुआ है। मैं इसको चेंज करूँगा तो यहाँ से रन की लाइट ऑफ हो जाएगी और मेरी जो PLC है वो प्रोग्राम मोड में चली जाएगी। अब मैं एग्जीक्यूट के बटन पर दोबारा क्लिक करूँगा। नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब हम X0 पे वोल्टेज अप्लाई करके देखते हैं कि आया कि इससे Y0 की आउटपुट ऑन हो रही है या नहीं। उससे पहले हम लोग अपनी PLC को वापस रन मोड में लाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रन मोड की लाइट दोबारा ऑन हो गई है और अब मैं यहाँ से X0 पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ X0 पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ तो X0 की लाइट के साथ साथ हमारी आउटपुट में Y0 की लाइट भी ऑन हो रही है। इसका मतलब हमारी आउटपुट अब इनेबल हो रही है, हमारा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर अपलोड हो चुका है। PLC से PC में प्रोग्राम अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी PLC को पावर ऑन करना होगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड केबल के थ्रू इसे आपको अपने PC में कनेक्ट करना होगा। मेरे केस में मैं DB9 to DIN8 केबल यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने डाउनलोड प्रोग्राम के हिस्से में ऑलरेडी इसको बता दिया है। अगर किसी को केबल की डायग्राम चाहिए तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ जाके डायग्राम डाउनलोड करके अपनी केबल बना सकते हैं। अब मैं यहाँ ऑनलाइन में आऊँगा और रीड फ्रॉम PLC पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं अपना CPU चूज़ कर लूँगा। मेरे केस में ये FX CPU है, आपका CPU डिफरेंट हो सकता है। इसे ओके करूँगा। उसके बाद यहाँ कनेक्शन टेस्ट पे क्लिक करके अपना कनेक्शन वेरीफाई कर लूँगा। मेरे केस में ये वेरीफाई हो गई है। इन केस अगर किसी के लैपटॉप में DB9 पोर्ट नहीं है तो उसे DB9 टू USB कन्वर्टर यूज़ करना होगा। और अपने कन्वर्टर की कॉम पोर्ट जानने के लिए आप यहाँ डिवाइस मैनेजर में आएंगे। यहाँ पोर्ट्स के अंडर में आपको अपने कन्वर्टर के अकॉर्डिंग पोर्ट मिल जाएगी। इस पोर्ट का आपको नंबर नोट करके यहाँ सीरियल में आएंगे और यहाँ पे आप अपना कॉम पोर्ट का नंबर इनपुट कर सकते हैं। देन ओके करेंगे और दोबारा कनेक्शन टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी PLC कम्युनिकेट हो जाएगी। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक और डायलॉग रीड फ्रॉम PLC का ओपन हो गया है। अब मैं PLC से जो जो चीज़ें अपलोड करना चाह रहा हूँ, जैसे प्रोग्राम, डिवाइस मेमोरी और पैरामीटर्स, मैं उनको क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि अब हमारा सॉफ्टवेयर PLC से डेटा अपलोड कर रहा है। इसको आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट का साइन आ जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली PLC से PC में अपलोड हो गया है। अब मैं इसे ओके पे क्लिक करके इनको बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको बंद किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोग्राम आ गया है। ये वही प्रोग्राम है जो हमने PLC में प्रोग्राम डालते वक्त बनाया था। तो नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम GX डेवलपर का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। अगर आप GX डेवलपर पर मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप मज़ीद एडवांस टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।